हेलो बच्चों। स्वागत है आप लोगों की अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई, अपने प्रिपरेशन और जो ये तैयारी कर रहे हैं अपने सीएचएस के लिए, जो आपका मंजिल है वहाँ जाना, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, एक बात जान जाओ, बिना स्ट्रगल किए आप अपने मंजिल को नहीं पा सकते हो, ठीक है? तो आपको भी मालूम है, कल सिलेबस का वीडियो गया है हमारे चैनल पे, सोशल साइंस यानी कि जीके का, ठीक है? संपूर्ण जीके का जो सिलेबस है वह कल आपको मिल गई है और उसकी क्लासेस भी स्टार्ट हुई हमारे चैनल्स के द्वारा। और आज हम लोग हिंदी का 5वां क्लास कर रहे हैं और इस ताबड़तोड़ सेशन में जो हमारा यह सर्वनाम है, इस चैप्टर को, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका मैसेज आ रहा है कि सर सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, इसको भी कंप्लीट करा दीजिए। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, इसको भी सब कंप्लीट करा देंगे, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में, इस क्लासेस में हम लोग सर्वनाम को पढ़ेंगे बहुत ही मस्त तरीके से, अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को अच्छे से अच्छे तरीके से कोशिश किया हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो आप लोग आराम से देखिएगा इस वीडियो को और नोट्स बनाइएगा, ठीक है? उसके बाद एक और बात जान जाइए, थोड़ी सी बात करेंगे आपसे, बस 2 से 3 मिनट। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, या जो मैं अपने चैनल्स के जो वोटिंग होता है उस पे जो डालूँगा वोटिंग, वहाँ पे आप ज़रूर यह बताने का कोशिश कीजिएगा कि आपका जो सोशल साइंस है यानी कि जीके, उसका टाइमिंग कब रहना चाहिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में या वो मैं दोपहर में, ठीक है? कभी भी आप जब चुनोगे तभी आपकी क्लासेस को हम वहाँ पे शेड्यूल कर देंगे, ठीक है? तो इसके लिए ज़रूर आप कमेंट करेंगे ताकि आपकी क्लासेस को हम जल्द से जल्द चालू करने की कोशिश करें। आज भर के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अपना क्या राय दे रहे हैं, ठीक है बच्चे? क्योंकि आपका जो स्कूल है और भी सारे कुछ काम है, उसको अरेंज करके हमें ज़रूर बताइएगा। और भी कुछ ऐसा डिमांड होगा जो आप मुझे बेझिझक हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ से इंस्टाग्राम लिंक पे फॉलो करके इंस्टाग्राम पे वहाँ से भी हमसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। तो चलिए अपने क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं और हम आपको बताते हैं कि सर्वनाम क्या है। इसको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग संज्ञा पढ़ लिए हैं और संज्ञा के जस्ट बाद अगर आप सर्वनाम पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो इसी के बाद हम लोग अब सर्वनाम पढ़ते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ। देखो, सर्वनाम पहला हमारा यही टॉपिक है, सर्वनाम। तो देखो, जो मुख्य एक बात बोले कि हमारा टॉपिक ही है सर्वनाम, तो इसके बारे में हम जान जाते हैं कि आखिर सर्वनाम किसे कहते हैं। तो देखो, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बच्चे, आप जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान या जो भी चीज़ें है उसके नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो सर्वनाम है, यह बोल रहा है कि यह जो सर्वनाम है, यह बोल रहा है कि संज्ञा संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। यानी कि जिन शब्दों का, यानी कि आपके पास जो भी शब्द है, उस शब्द का प्रयोग आप संज्ञा को हटा करके उसी के स्थान पे यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, उस पे रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? जैसे कि एग्जाम्पल में, उदाहरण में आप देख सकते हैं, मैं, तू, आप, स्वयं, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या। देखो बच्चों, अगर आप बोलते हो कि राम कहाँ जा रहे हो, ठीक है? राम, सॉरी, एक बात सुनो। देखो, पहले बोलो राम कहाँ जा रहा है, ये बोल रहे हो। इसको बार बार बोलने से, राम किसी का नाम लेकर बोलने से कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है? तो इसी के बदले पे, तो राम एक क्या है? एक संज्ञा है। तो संज्ञा है हमारा राम, तो राम को अगर आप हटा देती हो और उसके जगह पे रखोगे कि वह कहाँ जा रहा है, तो देखो कितना अच्छा लग रहा है बोलने में, और बहुत ही जल्दी हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट भी हो जा रहा है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं।
उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन सर्वनाम में अगर बनता है तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन यही बनेगा, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ठीक है बच्चे, क्या आप बनेंगे क्वेश्चन आप क्या, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो अगर आप जानते हो तो आसानी से कराओगे। ठीक है, तो देख लो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 3 और 3। हमारे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने बच्चे, 6 भेद होते हैं हमारे सर्वनाम के। ठीक है, तो देखो इसको आप याद कर लेना, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो आप छोड़ कर नहीं आना। अगर नहीं बनता है तो कोई बात नहीं है, जान लो। और अगर बनता है तो आप आसानी से, ज़्यादातर क्वेश्चंस बनने की यही चांस है कि सर्वनाम के भेदों सर्वनाम की भेदों की संख्या क्या है, या सर्वनाम की भेद कितने होते हैं। तो आपके कितने होते हैं, 6 होते हैं। इसको देखेंगे एक एक करके आखिर कौन कौन से हमारे वो सर्वनाम हैं। ठीक है, तो देखो पहला जो है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम, उसके बाद है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद है संबंधवाचक, उसके बाद है प्रश्नवाचक। मेरे बच्चे आपको इस नाम को सुनकर और जैसे ही आप इस नाम को देखे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे कि आखिर यह कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि किसी के नाम से भी हम लोग मालूम कर सकते हैं कि उसका कैरेक्टर क्या है। ठीक है, उसका कैरेक्टर क्या है, उसका बिहेव क्या है। तो बच्चे आप निश्चयवाचक सोचो ज़रा, आप इसको एक बार बोल कर देखो कि निश्चयवाचक सर्वनाम जो निश्चित हो, अनिश्चय यानी कि जो निश्चित नहीं हो, निज मतलब होता है करीबी, निज निज बोलो ज़रा। ठीक है, अच्छे से अगर देखो मैं बात बता दूं आपको, अगर किसी चीज़ को आप रटने का कोशिश करते हो ना, तो आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकोगे। और किसी चीज़ को तोड़कर उसको किसी न किसी चीज़ों से जोड़ करके और उसको अच्छे से समझ करके पढ़ोगे ना धीरे धीरे एक सीक्वेंस पे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दिनों तक याद कर सकते हो, उसको रख सकते हो याद। ठीक है, और देखो निजवाचक, निज मतलब होता है अपनापन, बहुत करीबी, अपना मतलब बहुत करीबी ऐसे होते हैं जिसमें अपनापन का भाव हो, लगे कि वो हमारे ये बहुत करीब के हैं, उसी को हम लोग निज कहते हैं, निजी। ठीक है, हमको नहीं, कभी कभी किसी को सुनते होंगे बातें करते कि वो हमारे बहुत निजी के आदमी थे। ठीक है, ऐसे सुनते होंगे, निजी व्यक्ति थे, ऐसे सुनते होंगे ना आप। हाँ, संबंधवाचक, आप संबंध से समझ रहे हैं, संबंध मतलब क्या होता है आप ये जान रहे होंगे। तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि इसको उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इस सारे जितने 6 सर्वनाम हैं हमारे, इनको एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारा सबसे पहले था पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, जरा सुनना है आप, अगर आपको संज्ञा याद है। ठीक है, अगर आपको संज्ञा याद है तो आप आसानी से ही इसको समझ पाएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप किसे कहते हैं। आप याद कीजिएगा उसको। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है किसका प्रयोग, पुरुषवाचक सर्वनाम का, उन्हें ही हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, आप, वे, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अब देखो आपका तो यहाँ सर्वनाम का भेद था ही 6, और नेक्स्ट आओगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम का भी भेद होते हैं हमारे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम का कितने भेद होते हैं, इसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो हम बताते हैं। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, यहाँ देखो 3 भेद होते हैं, नहीं दिख रहा, देखो हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष। ठीक है, क्या उत्तम पुरुष यानी कि प्रथम पुरुष होता है। अब जरा इसको सुनना, प्रथम पुरुष यानी कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला अपने लिए करता है। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं आया, हम आपको आसानी से समझाने का कोशिश करेंगे, पहले आप सुन लो ज़रा। उत्तम पुरुष का प्रयोग, इन सर्वनाम का प्रयोग यानी कि उत्तम पुरुष का प्रयोग बात करने या बोलने वाला अपने लिए करता है। मेरे भाई आपको समझ में नहीं आया, बस आप सुनो, हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में देखो, मैं, मुझे, मेरा, तुमको, सॉरी मुझको, हम, हमें, हमारा, हमको। ठीक है, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट देखो हमारा होता है मध्यम पुरुष, क्योंकि पुरुषवाचक का हमारा 3 भेद होते हैं।
तो दूसरा हमारा है मध्यम पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग यानी कि मध्यम पुरुष का प्रयोग बात सुनने वाले के लिए किया जाता है। बात सुनने वाले के लिए किया जाता है, यानी कि उदाहरण में देखो, एग्जाम्पल में तू मुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। जैसे कि आप पढ़ते हो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, ऐसे पढ़ते हो ना, ऐसा ही है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आता है हमारा अन्य पुरुष। अन्य मतलब होता है कोई और तीसरा, ठीक है। तो देखो अन्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है, उसी को हम लोग कहते हैं। उदाहरण के लिए वह, उसने, उसको, उसका, उसे, हमें, उसमें, ठीक है। वे, उन्होंने, इन्होंने, उनको, उनका, उन्हें, उनमें, ठीक है। देखो अगर आपको नहीं समझ में आया कि प्रथम पुरुष क्या है, मध्यम पुरुष क्या है और अन्य पुरुष क्या है, तो ज़रा गौर करना मेरे बातों पे, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरे बात को, ताकि आपको समझ में आ सके आसानी से, ठीक। देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, थोड़ा सा आपके लिए मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। एक हो गए ए और एक हो गए हमारे ए, ठीक है। देखना ज़रा ध्यान से, ठीक है आपको, ताकि अच्छा से इसको आँख भी बना देते हैं हम, देखो, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो। और देखो एक ये पर्सन है, ठीक है, ये एक और ये व्यक्ति हैं, इनको थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, देख लो, ठीक है। ये मान लो आपका यह प्रथम पुरुष है, ठीक है, प्रथम पुरुष है, फर्स्ट मान लो, ठीक है। देखो अगर यह बात कुछ बोल रहा है, ठीक है, और कुछ बोल किसके बारे में रहा है, इसके बारे में, तीसरे पुरुष की, यानी कि अन्य पुरुष के बारे में। अगर यह बात इससे, ये दूसरे व्यक्ति से कर रहा है, यह पहला व्यक्ति है, यह दूसरा है और यह तीसरा है। अगर यह इंसान, यह व्यक्ति अगर किसी के बारे में कुछ बोल रहा है, तो मान लो यह तीसरे व्यक्ति के बारे में अगर इससे बोल रहा है, तो जो बोल रहा है ना, ये बोल रहा है, तो यह हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। अगर यह कुछ बोल रहा है किसी से, तो यह हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। और देखो, और अगर यह सुन रहा है इसका बात, ठीक है, ज़रा सुनना, अगर यह बात सुन रहा है, क्या इस व्यक्ति का बोला हुआ बात, चाहे यह जो बोल रहा है वह, यह बात अगर यह सुन रहा है दूसरा व्यक्ति, तो यह हो जाएगा सेकंड पर्सन। और यह जो फर्स्ट पर्सन है, यानी कि जो पहला व्यक्ति है, वह अन्य किसी के बारे में बोल रहा है, यानी कि इसके इसके बारे में बोल रहा है, जिस किसी के भी बारे में बोले, इसके बारे में बोले या किसी और के बारे में बोले या और किसी और के बारे में बोले, ठीक है। तो जिसके बारे में बोल रहा है वही हो जाएगा हमारा थर्ड पर्सन। तो क्या आपको समझ में आया? मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार सुनो, अगर जो इंसान कुछ बोल रहा है, ठीक है, मानते हैं कि ये बोल रहा है, ठीक है, देखो मानते हैं कि यह कुछ बोल रहा है और यह सुन रहा है, और ये जो बोल रहा है वो किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट पर्सन। बोलने वाला हो गया फर्स्ट पर्सन, सुनने वाला हो गया सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो हो जाएगा थर्ड पर्सन, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा था निजवाचक सर्वनाम। क्या था? निजवाचक सर्वनाम था, ठीक है। तो निजवाचक सर्वनाम देखो किसे कहते हैं, ठीक है। निज, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो हम आपको क्रिया जब पढ़ा रहे थे, तो उसमें हम बताते हैं कर्ता किसे किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं। तो बाबू आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि आखिर कर्ता क्या है। अगर जो बच्चे नए हैं वह जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो है वहाँ से देख लें कि कर्ता किसे कहते हैं। सारी वीडियो एक सीक्वेंस में देखें, लाइन से देखें, ताकि आपको क्रमबद्ध तरीके से, ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो उसे ही हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में होगा स्वयं, आप ही, ठीक है, खुद, आप, आपने, आप। और एग्जाम्पल में कुछ सेंटेंस को लेकर आया हूँ, वाक्य को देखो। उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। देखो इसमें अपना निजी दिखाई दे रहा है या कि नहीं, ठीक है, दे रहा होगा। देखो यहाँ पे आ रहा है मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। देखो इसमें खुद निजी अपना ही काम दिखाई देगा, अपना ही दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद देखो श्वेता आप ही श्वेता आप ही चली गई, ठीक है, समझ गए होंगे। उसके बाद देखो तुम स्वयं यह कार्य करो, तुम स्वयं यह कार्य करो, ठीक है।
आप समझ गए। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है हमारा निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, जिस सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो बच्चे, आपको इसके नाम से ही मालूम हो जाना चाहिए कि निश्चय, निश्चय ही माने होता है अटल, जो सत्य है, ठीक है, वह निश्चय है, निश्चित है कि वह, मान लो अगर यहाँ पे हम 6 लिख रहे हैं तो यह निश्चय है कि यह 6 है, निश्चित है, यह कभी 5 नहीं हो सकता, ठीक है, समझ गए होंगे। तो देखिए, जिसका ये किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो, ठीक है, जैसे वाह, अगर आप बोल रहे हो वाह, चाहे या चाहे ए वे, यह निश्चित है कि आप उसी को बोल रहे हो और किसी को नहीं बोल रहे हो। अगर आप बोल रहे हो यह मेरी घड़ी है, यानी कि जो ये घड़ी है यह मेरी है, यानी कि यह निश्चित है कि यह आपकी है, तभी आप बोल रहे हो कि यह मेरी घड़ी है, ठीक है। ऐसे ही और कुछ एग्जाम्पल है, जैसे देख लो, वह एक लड़का है। अब आप किसी लड़के को किसी व्यक्ति की ओर इशारा करके बोल रहे हो कि वह एक लड़का है, तो इसका मतलब यही है कि वह एक लड़का है, ना कि वह लड़की है, ठीक है। उसके बाद वे इधर ही आ रहा है, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल हमारे निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, मतलब हम आपको बता चुके हैं, अ को कोऑर्डिनेट करो, यानी कि जोड़ो ना से, और ना का मतलब ही होता है नहीं, ठीक है। तो जिस सर्वनाम शब्द में किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चय सर्वनाम कहते हैं। बस निश्चय, निश्चय को उल्टा कर दो ना, वही हो जाएगा हमारा अनिश्चय, ठीक है। देखो यहाँ होगा कुछ, किसे, किसी को, किन्हीं ने, कोई, कहीं। तो देखो, जिसमें कुछ निश्चित ना हो, अब अगर आप बोलोगे कि कुछ सामान मुझे दे दो, तो क्या उसमें निश्चित है, क्या कोई उसमें ऐसा माप है कि आपको हम कितना सामान दें? नहीं है। 500 ग्राम देना है, 100 ग्राम देना है, 5 केजी देना है, कुछ ऐसा इसमें नहीं बोला जा रहा। जैसे एग्जाम्पल में आप देखोगे, लस्सी में कुछ पड़ा है। अब कुछ पड़ा है, क्या पड़ा हुआ है ये तो आपको मालूम नहीं है, नहीं मालूम है, तो यह हो जाएगा अनिश्चय, यानी कि जिसके बारे में कुछ मालूम ही ना हो, ठीक है। मालूम हो कि कुछ पड़ा है लेकिन उसका मात्रा या जो भी उसमें पड़ा हुआ है निश्चित ना हो, उसी को तो अनिश्चय कहते हैं। भिखारी को कुछ दे दो, अब कुछ दे दो का मतलब क्या होता है कि क्या दे दो, ठीक है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि क्या दे दो, कुछ भी दे सकते हो आप, चावल भी दे सकते हो, रुपया भी दे सकते हो, कुछ खाने के लिए भी दे सकते हो, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप निश्चय में ऐसे ये बोलोगे कि भिखारी को खाने के लिए रोटी दे दो, तो यह निश्चयवाचक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है क्या बच्चे, कि भिखारी को कुछ दे दो, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं निश्चय और अनिश्चय में जब अंतर करेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। कौन आ रहा है, अब यहाँ पे क्लियर नहीं है कि कौन आ रहा है, लेकिन अगर आप यहीं पे बोलोगे कि राम आ रहा है, तो यहाँ पे क्लियर है कि राम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं है, राम भी आ सकता है, श्याम भी आ सकता है, सीता भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, या आ सकती है। राम को किसने बुलाया, अब देखो यहाँ पे लिखा है कि राम को किसने बुलाया। अब यहीं पे लिखा रहता है कि राम को क्या, किसी राम को श्याम ने बुलाया, तो यहाँ पे निश्चित है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। चलो नेक्स्ट आते हैं संबंधवाचक में। अब इसका नाम सुनकर भी आप समझ गए होंगे, संबंध, संबंध मतलब होता है रिलेशन, ठीक है, रिलेशन आप समझ गए होंगे। तो देखो, जिस सर्वनाम से, ठीक है, जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। यानी कि किसी दो सर्वनाम के बीच यहाँ पे संबंध बने, लगे कि कुछ ना कुछ इसके बीच संबंध है, उसी को हम लोग वाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। चलिए, तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं। जो, सो, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसे, जौन, तौन, ऐसे हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद देखो, जहाँ चाहा वहाँ रहा, क्या, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके बाद देखो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ऐसे लोग अक्सर बोलते हैं हमारे गाँवों में कि जो बोएगा वही काटेगा। तो देखो यहाँ पे शुद्ध में बोलोगे कि जैसा बोओगे वैसे काटोगे, ठीक है। वह कौन है जो रो पड़ा, ठीक है।
जो सो गया वो खो गया। अक्सर लोग ये सारी कहावतें हमारे गांव में बोलते हैं कि जो सो गया वो खो गया, जो सो गया वो खो गया, जो करेगा उस वो सुभरेगा। ठीक है, ऐसे जहाँ आपको दिखे आप समझ जाना डायरेक्ट कि वो संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की चांसेस है। आज हम नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, और थोड़ी देर में अपने इस क्लासेस को कंक्लूड करेंगे और ख़त्म करेंगे। ठीक है, अंत करेंगे। उसके बाद देखो प्रश्नवाचक, प्रश्न मतलब ही समझ रहे होंगे ना, क्वेश्चंस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। ठीक है, किसका सिंबल है, किस, तो यह प्रश्नवाचक का सिंबल है। ठीक है, समझ गए। देखो हम आपको इसे अच्छे से समझाते हैं। जिस सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखो कौन, कहाँ, क्या, कैसे। अगर तुम पूछते हो किसी से कि यह कैसे हो गया तुम्हारे साथ, यानी कि तुम क्वेश्चंस कर रहे हो उसके साथ कि मुझे बताओ कि कौन सी घटना घटी तुम्हारे साथ, कि यह घटनाएं तुम्हारे साथ हो गई। ठीक है, या तुम पूछोगे क्या कर रहे हो तुम, यानी कि तुम उससे पूछना चाहते हो कि तू जो काम कर रहे हो वहाँ पे वो कौन सा काम कर रहे हो। ठीक है, कहाँ जा रहे हो, यानी कि तुम वह जहाँ जा रहा है उसके बारे में तुम पूछना चाहते हो। ठीक है, तो चलो एग्जांपल्स के थ्रू और समझते हैं हम। ठीक है, देखो एग्जांपल है, रमेश क्या खा रहा है, यानी कि आप उनसे पूछना चाहते हैं कि रमेश तुम क्या खा रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे कमरे में कौन बैठा है, वे कल कहाँ गए थे, आप कैसे हो। जिसमें प्रश्न की बात आए, अगर आप किसी से कुछ बोल रहे हो, लगे कि उसमें कौन, कहाँ, कैसे, क्या लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट आंसर करना प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो आप, मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम के छह भेद आप समझ गए। उसके बाद फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन किसे कहते हैं ये भी समझ गए। और मुझे उम्मीद है कि सर्वनाम अब आप कभी नहीं भूलेंगे और इसको याद रखेंगे एग्ज़ाम टाइम तक। ज़्यादा दिन नहीं तो एग्ज़ाम देने तक आप ज़रूर इसे याद रखिएगा, और हमेशा के लिए याद रखते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं तो एग्ज़ाम टाइम तक आपको याद रखना ही रखना है। कुछ बच्चों का ऐसे मैसेज आ रहा था कि सर गूगल मीट पे हम लोगों का डाउट सेशन ले लीजिए। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा और सिलेबस कंप्लीट हो जाने दो, थोड़ा हमारा यह जो हिंदी का सिलेबस है और कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा और, उसके बाद सोशल साइंस में कम से कम आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो आपका जो मतलब कहना है कि सर एक बार गूगल मीट पे हमारा डाउट सेशन ले लीजिए, तो हम ज़रूर लेंगे आप लोगों के लिए गूगल मीट पे डाउट सेशन। ऐसा ही कुछ आपके मन में प्रश्न चल रहा है, आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, जो भी है बातें आप मुझे डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपकी सारी बातें को हम देखते हैं और एक एक करके जवाब देंगे, और जो आपका होगा उस पर विचार ज़रूर किया जाएगा आपकी बातों पे। तो बच्चों आज की क्लास कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं और CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं 2023 में। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए कि हमारी जो सोशल साइंस की क्लासेस है वो कब से शेड्यूल किया जाए, ताकि हमारा और आपका मिलना 2 बार हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, मस्त रहो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, बाय बाय।